तो फिर आज हम आर्सेनिक के बारे में बात करेंगे कि ये आर्सेनिक क्या है। आर्सेनिक जो है वो बहुत ही एक बहुत ही पॉइजनियस या फिर एक बहुत ही जहरीला पदार्थ है। कुछ समय पहले एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने यह रिपोर्ट दिया था कि भारत के 80 से ज़्यादा प्रतिशत सिटी है उसका जो वाटर यानी कि पानी है उसके अंदर आर्सेनिक की जो मात्रा है वह देखी जा रही है। तो आर्सेनिक एक प्रकार का जहर है, वो पानी में आ गया है। अभी तो एक नया रिपोर्ट आया है फूड रिलेटेड, उन्होंने बताया कि हमारा जो खाना है उसके अंदर भी यह आर्सेनिक की मात्रा जो है वो आ गई है। सबसे पहले तो समझते हैं कि यह एक जहर है, तो मतलब कि हमारे खाने में आ रहा है, हमारे पानी में आ रहा है, तो हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा जो है वो डैमेज करता होगा। तो किस तरीके से डैमेज करता है और वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। आर्सेनिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्सेनिक के ऊपर आप लिख भी सकते हैं, अगर कहीं ऐसे लिख रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तब पानी में और फूड में दोनों ही लिखा जा सकता है। सबसे पहले आर्सेनिक क्या है, तो आर्सेनिक एक हैवी मेटल है। हैवी मेटल का मतलब क्या है कि यह एक बहुत ही भारी चीज़ है और यह एक पॉल्यूटेंट है जो पर्यावरण एनवायरनमेंट को भी प्रदूषित करता है और हमारी हेल्थ स्वास्थ्य को भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आर्सेनिक की अगर बात करें तो आर्सेनिक जो है वो दो टाइप का होता है। किस दो टाइप के, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर इन दोनों की बात करें तो ये जो इनऑर्गेनिक है वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, ये भी जहरीला है लेकिन इससे कम मात्रा में। इनऑर्गेनिक जो है वो बहुत ही और ख़तरनाक है। अभी ये दोनों मतलब कि पता कैसे चलता है इनऑर्गेनिक, ये अलग अलग कंपाउंड जो है कंपाउंड उसके अंदर से आते हैं। अभी सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो आर्सेनिक जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी उसके अंदर किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो ये जो आर्सेनिक जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती है उसके अंदर घुस जाता है, और जैसे ही वह सेल, आपको पता होगा कि हमारा जो पूरा का पूरा जो बॉडी है वह सेल से ही तो बना हुआ है, पूरा बॉडी क्या है, सेल से बना हुआ है। रॉबर्ट हुक नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने यह बोला था कि भाई उन्होंने सेल की खोज की थी। तो इस सेल के अंदर पहुंच जाने के बाद क्या करते हैं, सेल की जो कामगिरी उसकी जो प्रोसीजर यानी कि काम करने की पद्धति है उसको चेंज कर देते हैं। मान लो कि कोई सेल है, उसका काम है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। या फिर मान लो कि कोई सेल है, उसका काम है कि हमें ठीक तरीके से सेंसिस, हमारी जो इंद्रियां है उनको काबू में रखना है। तो मतलब कि ये जो आर्सेनिक क्या करता है, इस सेल के अंदर जाके उसकी जो ओरिजिनल कामगिरी है, उसकी जो काम करने की प्रक्रिया उसको चेंज कर देता है, उसको बदल देता है। उसके साथ साथ यह ब्लड सेल में भी चले जाते हैं। उसके साथ साथ यह जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर भी चले जाते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर जो है वो अलग अलग तरीके से यह चेंजेस कर देते हैं। रेड सेल्स जो है उसको नाश कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। तो मतलब कि अभी हमें पता चल गया कि ये किस तरीके से होता है। 200 से ज़्यादा एंजाइम्स जो है, हमारे सेल के 200 से ज़्यादा एंजाइम्स जो है उनको यह जो है वो चेंज कर देते हैं। उसके बाद की अगर बात करें तो एक्यूट आर्सेनिक जो है, एक्यूट आर्सेनिक अगर वो हमारे शरीर के अंदर आ जाए तो हमें क्या होता है, वॉमिटिंग होने लगती है या फिर पेट में दर्द जो है वो होने लगते हैं और रेड सेल्स को जो है वो ख़त्म कर देता है। हमें ठीक लगता नहीं है, चक्कर आने लगते हैं और यह सब चीज़ हो सकती है। कोमो में भी हम जा सकते हैं, मतलब कि जो और श्वसन रेस्पिरेशन से लगते जितने भी डिसीज है वो सब भी इससे हो सकते हैं। अभी हम यह समझते हैं कि यह हमारे शरीर के अंदर एंट्री कैसे लेता है। तो कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक यह पता चला है कि मिल्क और फ्रूट का जो जूस होता है और ये जो वाइन होती है, ये जो शराब वाली होती है, उन सभी के माध्यम से यह जो है वो हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। और यह अभी एक रिसर्च हुआ है, उसके अंदर यह पता चला है कि जो चिकन होता है ना, चिकन, नॉन वेजिटेरियन लोग जो चिकन खाते हैं, चिकन के अंदर आर्सेनिक की सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो पाई गई है। और आर्सेनिक में भी कौन सा ऑर्गेनिक, तो ये इनऑर्गेनिक वाला आर्सेनिक। अभी हमने अब कुछ समय पहले बताया था कि इनऑर्गेनिक में ही सबसे ज़्यादा होती है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में हर साल लोग 9 बिलियन चिकन जो है उसकी कत्ल कर देते हैं खाने के लिए, और उसके अंदर ही तो सबसे ज़्यादा आर्सेनिक जो है वो पाया जाता है। और मतलब कि इसके साथ क्या होगा, तो फिर हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और अगर हेल्थ की बात करें तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3रे नंबर का है वो तो बोल रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ जो है वो हमें प्राप्त करनी है पूरे विश्व के अंदर 2030 तक। तो अभी ये सब चलता रहा तो एक इस तरीके से चलेगा कि पानी भी प्रदूषित हो रहा है, ये हेल्थ जो है वो भी, फूड के अंदर भी यह सब जो है वो आ रही। अभी आर्सेनिक की बात करती है तो वो इसके साथ साथ हार्ट, यानी कि हार्ट, दिल के संबंधित रोग जो होते हैं, फिर स्ट्रोक
हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। श्वसन यानी कि जो सांस में लेने का जो रेस्पिरेटरी डायबिटीज़ यह सब जो है वो हो जाते हैं। इससे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। स्किन के ऊपर क्या होता है, तो स्किन जो है वो ब्लैक हो जाती है, स्किन के ऊपर बहुत सारे जो है वो दाग हो जाते हैं। और फिर हमारा जो नेल होता है, नेल उसकी सपाटी भी कुछ तरीके से चेंज हो जाती है। हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रिय है मतलब कि जितनी भी सेंसिस है वो सेंसिस जो है वो काम करना बंद कर देती है। उसकी जो सेंस टच करने की या फिर सांस लेने की या फिर सूंघने की, यह सब सेंसिस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अभी आगे की बात करें तो चिकन के अंदर ये आर्सेनिक कैसे आता है। तो चिकन जो हैन होती है, जो मुर्गी होती है, उसको जहाँ पर पोल्ट्री फार्म में जब उसको ग्रो किया जाता है या फिर उसका नर्चरिंग किया जाता है, तब वो जो चिकन है वो जल्दी से बड़ी हो जाए, जल्दी से उसका ग्रोथ हो जाए, इसीलिए उसको क्या देते हैं, इसीलिए उसको आर्सेनिक देते हैं। पोल्ट्री फार्म के जितने भी मालिक होते हैं वो दो तरीके का केमिकल जो है उसका प्रयोग करते हैं। एक तो रोक्सासोन और नाइट्रासोन। कौन सा? रोक्सासोन और नाइट्रोसोन। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली जो हैन होती है, चिकन होती है, उसके अंदर आर्सेनिक जो है वो बढ़ाने का काम करता है। इससे क्या होता है, इससे जो है वो उसका ग्रोथ जल्दी हो जाता है ताकि जल्दी से जल्दी प्रॉफिट लिया जा सके। इस तरीके से अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व की अगर बात करें तो हमें पता चलता है कि अमेरिका जो है, अमेरिका उन्होंने तो ये आर्सेनिक वाले जो चिकन है उसके ऊपर बैन कर दिया है, उसके ऊपर प्रतिबंध मुक्त दिया है। यूरोप जो है, यूरोप जिसके अंदर ब्रिटेन भी आ गया, यूरोप ने आर्सेनिक के ऊपर बैन कर दिया है। कनाडा की बात करें, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने बोला कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स उसको आर्सेनिक दे सकते हैं लेकिन ह्यूमन को आर्सेनिक नहीं देना है। और भारत में तो इसका कुछ रेगुलेशन जो है वो है नहीं। अगर आप पोल्ट्री फार्म के लिए या फिर ये जो रोक्सासोन और नाइट्रोसोन की बात करेंगे तो उसके तो बहुत सारे व्यापारी आपको मिल जाएंगे और यह ऑनलाइन भी आपको सरलता से मिल जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर साल 15 से 20% लोग जो है वो चिकन खाने वाले वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो और चिकन में तो यह सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अभी एक दूसरा महत्व का जो पॉइंट है, आर्सेनिक से एक होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यह प्रॉब्लम जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। और ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ये तो साइंटिस्ट के लिए भी बहुत ही बड़ा हेडेक है, बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये क्या है, एक प्रकार की ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो दवाइयाँ होती है, यानी कि जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है वो आपके शरीर के ऊपर काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर जो है वो एंटीबायोटिक ले लेकर आपका शरीर जो है अभी वो जो बैक्टीरिया जो आपके शरीर के ऊपर अटैक कर रहे हैं उसके सामने लड़ना सीख गया है। तो इसीलिए मतलब कि कोई भी अगर हाई डोज भी आपको दे दे तब भी आपका शरीर में वो रोग जो है वो गायब नहीं होता है। क्यों? AMR की वजह से, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। ये तो साइंटिस्ट के सामने बहुत बड़ी तकलीफ है। तो आर्सेनिक का और इनका भी संबंध है। यह सब हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भाई आर्सेनिक क्या है, कहाँ कहाँ पर दिखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा हैंड में मिलता है, ये वाटर में भी मिलता है। 80% से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। AMR का और इसका लिंक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछ लेंगे। WHO जो है, WHO उन्होंने भी ये जो आर्सेनिक है इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन जो है वो इश्यू की है और उन्होंने इसका परमिसेबल लिमिट भी बोल दिया है कि इससे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा पानी में और खाने में जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ लीगल एक्सपर्ट या कुछ एनवायरमेंटलिस्ट एक्सपर्ट जो है वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये लिमिट छोड़ो, इसको तो बैन ही कर देना चाहिए। इसको संपूर्ण तरीके से क्या करना चाहिए, तो कि प्रतिबंध रख देना चाहिए।